नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विज़डम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के डेंजरस डायमेंशन के बारे में, जो कि यूएसए के लिए ही नहीं बल्कि इजराइल के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। साथ ही एक्सप्लोर करेंगे कि यूएसए ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के तहत कौन सी एंटिटीज पर सैंक्शन लगाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया के डेंजरस नेक्सस और इंडिया के सूर्य मिसाइल के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का यूएसए और इजराइल के लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना खतरनाक बन चुका है। जो पाकिस्तान का जो शाहीन मिसाइल सीरीज, स्पेशली शाहीन 3, जिसकी रेंज लगभग 2700 किलोमीटर तक है, लगभग मिडिल ईस्ट के पूरे मिडिल ईस्ट को कवर करता है। अगर हम पाकिस्तान टू इजराइल अगर हम देखें कितना डिस्टेंस है, तो लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, जो कि शाहीन 3 पे अगर थोड़ा सा पेलोड कम कर दे तो वो इजराइल तक आसानी से पहुंच सकता है। तो जो इजराइल का जो क्रिटिकल डिफेंस साइट्स और सिटीज पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के अंदर आते हैं, और ये बात सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ओपनली पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करता रहा है और इजराइल के अगेंस्ट हॉस्टाइल स्टैंस भी रखता है, और जो ये थ्रेट और भी ज्यादा सीरियस बनाता है। क्योंकि अगर आप देखें कि यूएसए ने क्यों इनके ऊपर खतरा देखते हुए क्यों सैंक्शन लगाए हैं, क्योंकि यूएसए को पता है कि अगर पाकिस्तान में हमेशा कभी ना कभी तख्ता पलट होता रहता है, तो कहीं ना कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसे लोग ना आ जाए जो कि एंटी वेस्ट का रुख अपनाते हो, और वहाँ के लोग तो लगभग ज्यादातर एंटी इसराइल हैं ही। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पाकिस्तान में वो मिसाइल से अटैक करे, पर लेकिन अभी तक पाकिस्तान के पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि यूएसए तक पहुंच सके। पर यूएसए ने इसीलिए सैंक्शन लगाए हैं, ये कहते हुए कि हमें थ्रेट है, पर इनडायरेक्टली वो इजराइल को देखते हुए उसने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ कोरिया के साथ पाकिस्तान के नेक्सस की बात करें, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो अपनी मिसाइल रेंज और टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर सका है, जो कि यूएसए तक पहुंचने का भी काफी पोटेंशियल रखता है। आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान की जो मिसाइल है, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो उनकी अपनी नहीं है, बल्कि रैदर उन्होंने नॉर्थ कोरिया से ली हुई है। बदले में उन्होंने नॉर्थ कोरिया को अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया के साथ शेयर किया था, बट ऑल्दो नॉर्थ कोरिया यूज नहीं कर पाए थे वो टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें कि यूएसए की सैंक्शन की, जो कि उसने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी हुई 4 एंटिटीज पर लगाए हैं, ये सैंक्शन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 के अंडर लगाए गए हैं, जो कि प्रोलिफरेटर्स ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उनका डिलीवरी सिस्टम के को टारगेट करता है। जो पहली एंटिटी है वो है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो कि एनडीसी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, और ये पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के कोर पर काम करते हैं। एनडीसी बैलिस्टिक मिसाइल इंक्लूडिंग द शाहीन सीरीज के डेवलपमेंट में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, और ये स्पेशल व्हीकल चेसिस और मिसाइल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एक्वायर करता है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च और टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। दूसरी एंटिटी है अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कराची बेस्ड है, जो कि एनडीसी के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं और पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंटिटी है। तीसरी है एफिलिएट्स इंटरनेशनल, जो अगेन एक कराची बेस्ड है, जो एनडीसी और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल एप्लीकेबल आइटम्स प्रोक्योर करते हैं। और चौथी है रॉकसाइड एंटरप्राइज, ये भी कराची में लोकेटेड है और एनडीसी के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करते हुए पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करती है। ये सैंक्शन इस बात का प्रूफ है कि यूएसए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोलिफरेशन थ्रेट को लाइटली नहीं ले रहा है। ये स्टेप्स इजराइल और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक नेसेसरी रिस्पॉन्स है। वहीं पर अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स रहा आफ्टर यूएस सैंक्शनिंग पाकिस्तान फॉर एंटिटीज, सो पाकिस्तान ऑन थर्सडे denounced new US sanction on country's ballistic missile program as discriminatory that puts the region peace and security at risk। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि it will have dangerous implication for strategic stability of our region and beyond। ये किसी और को नहीं बल्कि indirectly इंडिया के बारे में ही कह रहे हैं। साथ ही साथ वो they also accusing the US of double standards for waiving license requirements for advanced military technology to other countries। आप इसी लाइन से ही समझ ही गए होंगे कि वो इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, किसी कंट्री को तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर रहा है, और उन्हें उनके साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी उन्हें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। पर इसके बारे में हम भी बाद में बात करेंगे
कि क्यों इंडिया के साथ वाई यूएसए इज नॉट सैंक्शनिंग इंडिया। तो उससे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का नेक्सस क्या है। जो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के नेक्सस आपको पता ही है कि सबसे पहले तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से नोडोंग और टाइपोडोंग मिसाइल सिस्टम का डिजाइन लिए थे, जिससे उन्होंने अपनी ये शाहीन और जो दूसरी मिसाइल्स है वो उन्होंने डेवलप करी थी। बदले में उन्होंने पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को यूरेनियम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी, जिसके थ्रू नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है कि लीगल पार्टनरशिप ना कि सिर्फ साउथ एशिया के लिए बल्कि ग्लोबल पीस के लिए काफी बड़ा सिरदर्द बन गई है। सो अगेन द क्वेश्चन इज राइजिंग कि जो पीछे हम जो डिस्कस कर रहे थे कि वाई यूएसए इज नॉट सैंक्शनिंग इंडिया, क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तो सैंक्शन लगाया, लेकिन वो इंडिया पर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहा है। सो पहला आंसर क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और वो एक नेशन रिस्पॉन्सिबल नेशन है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी कभी भी ऐसे ट्रांसफर नहीं करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एमटीसीआर टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इंडिया इसका मेंबर है और जिसका एम ये कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करना। और तीसरा है इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यूएसए और इंडिया की जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो एक और रीजन है कि यूएसए इंडिया को सैंक्शन के रडार पर नहीं ला सकता। पर आने वाले टाइम में देखना होगा, दैट्स सी। जो इंडिया का जो सूर्य मिसाइल प्रोग्राम दुनिया का एक एडवांस मिसाइल प्रोग्राम में से एक है। इसकी रेंज जो है वो सूर्य की लगभग 12 से 16,000 किलोमीटर है और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज जैसे मैंने बताया 12 से 16,000 किलोमीटर है। ये दुनिया के किसी भी कोने को हिट करने में सक्षम है और ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के साथ सक्षम है। मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंट्री व्हीकल्स होंगे जो कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है और ये मिसाइल इंडिया के डिटेरेंस टेक्नोलॉजी को सिग्निफिकेंटली एनहेंस करेगा। सो इंडिया का जो मिसाइल प्रोग्राम हमेशा डिफेंस और डिटेरेंस के लिए ही रहा है, अनलाइक पाकिस्तान जो अपनी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हुए ना कि सिर्फ यूएसए बल्कि इजराइल के लिए भी थ्रेट क्रिएट करता है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि यूएसए जब डेवलप करने की स्टेजेस में है, अब ये डेवलप नहीं हुई है मिसाइल पर, लेकिन आने वाले टाइम में देखना होगा जब इंडिया ये डेवलप कर लेगा तो यूएसए का क्या स्टैंस रहता है। अभी जो यूएस है वो एज अ चाइना देख रहा है, पर आने वाले टाइम में जैसे चाइना की ग्रोथ और कम होगी और उनकी पॉपुलेशन का जैसे डिक्लाइन आएगा तो इंडिया की ग्रोथ जब और तेजी से बढ़ेगी, तो जब इंडिया कॉम्पीट करने लगेगा यूएसए को, तो तब यूएसए को लगेगा कि हाँ एक चैलेंजर खड़ा हो रहा है। तो उसके लिए तो उसमें उस टाइम पे देखना होगा कि यूएसए क्या स्टैंड लेता है इंडिया के बारे में, क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाता है, क्या करता है, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम और नॉर्थ कोरिया के साथ जो उनका कोलैबोरेशन वैसे तो दुनिया के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन चुका है, पर लेकिन यूएसए ने भी एक स्ट्रॉन्ग सैंक्शन लगा के स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं ये आप इसे रोकें वरना और ज्यादा सैंक्शन आपके ऊपर लगाए जा सकते। वही जो इंडिया का सूर्य मिसाइल प्रोग्राम और एनटीसीआर मेंबरशिप में हमें एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में दिखाता है, पर आने वाला टाइम दिखाएगा कि यूएसए का रुख क्या रहता है जब इंडिया सूर्य मिसाइल की टेस्टिंग करेगा। तब टाइम आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या यूएसए को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के सूर्य मिसाइल प्रोग्राम का क्या स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट होगा? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।